दोस्तों हम अपने नए सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे और बायोलॉजी में जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर बायोलॉजी जो जीव विज्ञान शब्द है वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, किसने दिया है, वनस्पति विज्ञान किसने दिया है, कितने भागों में विभाजित है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में ट्रेंड करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी किससे मिलकर बना है। तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? एक है नंबर 1 बायोस और दूसरा है लोगस। तो बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ यानी कि जीवन। दूसरा है लोगस का मतलब होता है स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। देखिए, जिसके भी आगे लॉजी लगा होगा उसका मतलब होता है अध्ययन करना। जैसे कि आर्निथोलॉजी, तो आर्निथो मतलब पक्षियों का अध्ययन करना। इसी प्रकार से बायोलॉजी तो यानी कि जीवन का अध्ययन करना। हम लॉजी और कल्चर वाली एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव द्रव्य का अध्ययन किया जाता है। किसका? सजीव द्रव्य का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविरनस ने किया। दो वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब जीव विज्ञान के जनक कौन है? देखिए, शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविरनस ने किया, लेकिन जनक दूसरे हैं। जनक कौन है? जनक है इनके अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। अरस्तु क्यों जनक हैं? क्योंकि ऐसा हुआ, इन्होंने 500 प्रकार की जंतुओं की प्रजातियों का अध्ययन किया और 500 प्रकार के जंतु प्रजातियों का अध्ययन करने के बाद में अपनी एक बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लिख दिया, प्रकाशित करवा दी। इसीलिए 500 प्रकार की जंतुओं की प्रजातियों का अध्ययन करने वाले कौन से हो गए? अरस्तु हो गए और अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक माना जाने लगा। इसको दो भागों में बांटा गया। जीव विज्ञान को कौन कौन से? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। इसको दो भागों में बांटा गया। अब जनक अरस्तु, इन्हीं के एक शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। देखिए, अरस्तु ने क्या किया? 500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लिख दिया। थियोफ्रेस्टस जो इनके शिष्य थे, इन्होंने 500 प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन किया, 500 प्रकार के वनस्पतियों की प्रजातियों का अध्ययन किया और इन्होंने भी अरस्तु की भांति अपनी बुक एक प्रकाशित करने की और उस वाली बुक में इन्होंने 500 प्रकार की वनस्पतियों की प्रजातियों का अध्ययन लिखा। क्या बुक का नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में थियोफ्रेस्टस ने अपने 500 प्रकार की वनस्पतियों का प्रजातियों का अध्ययन किया और लिख दिया। इसीलिए जीव विज्ञान का जनक किसको? अरस्तु को बोला जाता है और जंतु विज्ञान का जनक यानी कि किसको बोले? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को। अब जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लैमार्क ट्रेविरनस ने। जनक कौन है? अरस्तु। और थियोफ्रेस्टस ने क्या किया? 500 प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन किया। अब किस में लिखा? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम में। पहली पुस्तक जीव विज्ञान की कौन सी है? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम। पहली पुस्तक जीव विज्ञान की है हिस्टोरिया एनिमेलियम और उसमें क्या है? जंतु का अध्ययन है 500 प्रकार की। अब हम बात करते हैं जीवों के वर्गीकरण के बारे में। तो जीवों के वर्गीकरण को सबसे पहले किसने दिया? तो कैरोलस लीनियस ने, यानी कि इनके पितामह जनक पिता कौन है? कैरोलस लीनियस। इन्होंने जीवों का वर्गीकरण के बारे में बताया। इनके अनुसार इन्होंने क्या किया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और सारे जीवों को 2 भागों में बांट दिया। जैसे पादप और जंतु, सारे जीवों को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, पादप जंतु। किसने? कैरोलस लीनियस ने। अब कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को 1753 में दिया, यानी कि 1753 में द्विनाम पद्धति को दिया। इनके अनुसार कि जीवन के 2 नाम होते हैं, जैसे कि फ्रॉग, राना, टिग्रीना। यानी कि राना क्या हो गया? इसकी जीनस और टिग्रीना जाति हो गया। इसी प्रकार से मटर में क्या होता है? पाइसम और सेटाइवम। मटर में पाइसम और सेटाइवम। और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति। कौन सी? जाति, यानी कि टिग्रीना जाति। ये कौन सी होगी? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। अब जाति शब्द को सबसे पहले जो प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? जॉन ग्रे साहब। जॉन
ग्रे साहब। यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवों का वर्गीकरण किसने दिया, तो कैरोलस लिनियस ने दिया। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 2 भागों में बांट दिया, पादप में और जंतु में। इन्होंने बताया कि जीनस और जाति 2 होती हैं, तो मटर में क्या हो गया, पाइसम और सेटाइवम, और फ्रॉग में राना टिग्रीना। इस प्रकार से वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति, और जाति शब्द को सबसे पहले किसने दिया, तो जॉन ग्रे ने दिया। इसी प्रकार से वनस्पति का किस, थियोफ्रेस्टस, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल। 500 प्रकार की प्रजातियों का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक में लिखा। पुस्तक कौन सी थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम में लिखा। और थियोफ्रेस्टस की पुस्तक, जिन्होंने 500 प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन किया और उसमें पुस्तक में लिखा अपनी, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम में लिखा। इसके बाद हम लोग ऐसे ही टॉपिक्स को लेके आते रहेंगे हम, और स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में काफ़ी हेल्प हो।